वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अब आप लोग को क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना था क्लास। क्रॉपिंग पैटर्न में आपके 3 मेथड आते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट की, हम लोग बात कर चुके थे। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करनी है जिसमें आपने इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, हाउ टू इम्प्रूव क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। जिसमें 3 पैटर्न आते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और आपकी आती है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग से आपको समझ रहे होंगे सब कुछ मिला हुआ क्लास, ठीक है। सब कुछ मिला हुआ मतलब 2 आपके ऐसे सीड्स रहेंगे जैसे ये आपका एक खेत है, ठीक है, एक लैंड है जिसमें आपने यहाँ पे वीट बो रखा है, यहाँ पे ग्राम बो रखा है। तो ये देखिए अगर मतलब यहाँ पे वीट बो रखा है, यहाँ पे ग्राम बो रखा है एक साइड, तो आप जानते हो अगर वीट की फसल खराब होगी तो किसी रीज़न से होगी, ज़रूरी नहीं है वही रीज़न, वही इंसेक्ट मतलब जो भी कीड़े मकोड़े वीट को खा रहे होंगे वो ज़रूरी नहीं ग्राम को भी खाएं। इससे एक फसल बचने का फ़ायदा होता है, इसीलिए मिक्स क्रॉपिंग रखी जाती है क्लास। एक लैंड पे जहाँ 2 वैरायटी की क्रॉप्स उगाई जाती हैं ताकि एक क्रॉप बच जाए, किससे, नुकसान होने से एक क्रॉप तो बच ही जाए कम से कम, क्योंकि जो एक क्रॉप को नुकसान हो रहा होगा तो उसके अपोजिट में दूसरी क्रॉप लगी होगी, मतलब दूसरी फसल लगी होगी। तो जिस फसल में इंसेक्ट लग गए होंगे या फंगस लग गए होंगे तो ज़रूरी नहीं वो फंगस और इंसेक्ट दूसरी फसल को भी मतलब खा सकें। तो इसीलिए 2 तरीके की फसल लगती है, जैसे वीट और ग्राम की लग गई, वीट और मस्टर्ड की लग गई। नाउ द टर्न ऑफ इंटर क्रॉपिंग क्लास। इंटर क्रॉपिंग क्या है? इंटर क्रॉपिंग मतलब एक ही लैंड में अब आपने मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप बो रखा है, यहाँ पे सेकंड क्रॉप बो रखा है, यहाँ पे थर्ड क्रॉप बो रखा है। इससे क्या होता है, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप आपने एक ही बड़े लैंड में उगा रखी हैं, जिससे आपको वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप मिल जाती हैं। मतलब और इससे क्या होता है कि इसमें भी यही फ़ायदा है जैसा कि आपने मिक्स क्रॉपिंग में था, ठीक है। यहाँ भी नुकसान होने के कम चांसेस होते हैं, मतलब एक क्रॉप खराब होगी तो ज़रूरी नहीं वो दोनों क्रॉप भी खराब हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है क्रॉप्स का, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है क्लास? जैसे एक लैंड में एक बार आपने समर में कोई और फसल लगा दी, सब्जियों की लगा दी, और सर्दियों में दूसरी सब्जी की लगा दी, तो ये इससे क्या होता है कि लैंड का यूटिलाइजेशन, मतलब लैंड जो उसका उपयोग सही से हो जाता है, ठीक है। और हर साल मतलब उसमें बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती हैं एक ही बार में, मतलब एक साल में 2-3 फसलें उगाई जा सकती हैं, 2-3 चीज़ें बोई जा सकती हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों की, जैसे अलग अलग सब्जियों की फसल बो दी, फिर फूलों का बगीचा लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को बदलते रहना, एक ही लैंड पर क्रॉप को एक साल में बहुत सारी क्रॉप्स लगाते रहना। जैसे कि मतलब किसी फसल को कम उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत है तो वो लगा दी, फिर ज़्यादा उपजाऊ की मिट्टी की ज़रूरत है तो उसमें उपजाऊ कर दी उसको, फिर वो फसल लगा दी। तो इसी को कहते हैं आप क्रॉप रोटेशन क्लास, ठीक है। ये तो हो गया क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, ओके क्लास। अब आपका नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्या है कि प्रोटेक्ट कर रहा है क्रॉप को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, किससे करना है, वीट से करना है, पेस्ट से करना है, और आपको किससे करना है, डिसीज से भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है क्लास। तो देखिए क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए वीड्स का मतलब ये होता है क्लास, वीड जो अनवांटेड ग्रास होती है, जब आपके पेड़ों के बीच में अनवांटेड ग्रास निकल आती है, मतलब जंगली घासें निकल आती हैं, जैसे कि कुछ पेड़ निकल आते हैं जो आपने जैसे बंद गोभी की लगा रखी है, कॉलीफ्लावर लगा रखा है लैंड में, तो उसके बीच में जो जंगली घास या फिर ज़ैंथियम और पैरथीनियम जैसे पेड़ उग जाते हैं तो उसी को वीडिंग कहते हैं। उससे प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ पेस्ट्स आते हैं, पेस्ट के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। वीडिंग प्रोसेस को ज़्यादातर हर्बिसाइड पेस्ट्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। पेस्ट एक दवाई होती है क्लास जिसका छिड़काव होता है, ठीक है। कुछ डिसीज से जैसे बचाया जाता है क्रॉप को, बैक्टीरिया से, फंगस से, फफूंद ना लग जाए, वायरस ना लग जाए जिससे फसल बर्बाद हो जाती है, तो इन सब डिसीज से भी बचाया जा सकता है क्लास। कुछ देखिए इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स की जो छिड़काव होता है उसका किया जाता है, और फंगस के लिए फंगीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। ये हो गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट क्लास। इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए स्टोरेज है लास्ट में, स्टोरेज बहुत ही, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्योंकि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग मतलब यही था कि गैदरिंग, इकट्ठा कर लिया आपने, कलेक्ट कर लिया फसलों को, ठीक है।
अब अपने फसलों को इकट्ठा कर लिया है क्लास, तो अब उसका बचाव भी करना ज़रूरी है। भाई आपने फसल इकट्ठा कर ली है तो अब उसको स्टोरेज सही जगह, साफ़ सुथरी जगह में रखेंगे ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे और वो फसल जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, जो आपने इतनी मेहनत की है वो ख़राब ना हो, उसे सही से धूप दिखाएंगे, उसे सही से साफ़ सफाई करेंगे, पानी से धोएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को आप स्टोरेज कहते हैं क्लास। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे क्लास, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, थैंक यू क्लास।